हाय, मेरा नाम बेनू है। आज हम ज़िका वायरस के बारे में कुछ जानेंगे। तो ज़िका वायरस है क्या, तो और ज़िका वायरस क्यों हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में हमें जानना क्यों ज़्यादा चाहिए, और वो हमें कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है, हमारा जीवन जो है वो कैसे वो ज़िका वायरस कंट्रोल कर सकता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, घंटी आइकन दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़िका वायरस क्या है और ये आजकल में इतना ज़्यादा क्यों है? तो ज़िका वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आपको वायरल इन्फेक्शन कराती है, कोल्ड कराती है, फीवर कराती है। तो वैसे ही मस्कीटो बॉर्न वायरस है ये आपका ज़िका वायरस। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन कराती है, ये भी एक वायरस है। तो ये पहला केस डिटेक्ट हुआ था आपका तिरुवनंतपुरम में। एक 24 साल की ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन थी। तो इनके में पहले केस फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था ज़िका वायरस का। और ये जो वुमेन है अभी बिल्कुल स्टेबल है। इनका डिलीवरी जून 7 को हो गया है, नॉर्मल कंडीशन में इनका जो डिलीवरी हुआ है। एंड शी इज़ डूइंग वेल एज रिपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 7 जून इटसेल्फ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि ये इनका कंडीशन जो है बिल्कुल अभी स्टेबल है। तो ये एक मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है जिसपे आपको फीवर होता है, वॉमिटिंग, बाकी जितने भी इसके सिम्टम्स हैं तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम हमारे आने वाले स्लाइड्स में। 13 persons who are suspected to be contacted with Zika वायरस। तो ये काउंट जो है, तो इनका जो ब्लड सैंपल रिपोर्ट है वो भेजा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। मलेरिया आपका फीमेल एनोफिलस मस्कीटो से काटने से होता है। ये जीका वायरस एडिस स्पीसीज मस्कीटो बाइट करने से आपका होता है। तो इस प्रजाति का, एडिस प्रजाति का मस्कीटो अगर आपको बाइट कर देता है तो आपको जीका वायरस जो है वो एंटर कर जाता है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, एल्बोपिक्टिस मस्कीटो अगर आपको काटता है तो ये आपको डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर हो सकता है। वाई इज जीका वायरस इन्फेक्शन कंसर्निंग? तो हमें क्यों चिंतित होना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि जीका वायरस जो है अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये कुछ बर्थ डिफेक्ट्स कराती है। तो बच्चों में ये जो फीटल है, आपका जो बच्चा दानी है वो लॉस हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है। और बर्थ का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, और प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि जीका वायरस कराती है। और सीडीसी के अकॉर्डिंग, सीडीसी होता है आपका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इसके अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट इन्होंने भेजा है जहाँ पे ये बोला गया है कि जीका वायरस जो है सेक्स करने के दौरान ही ट्रांसमिट हो सकता है। तो एक सुस्त व्यक्ति को एंटर कर सकता है। अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है और उससे अगर आप सेक्स कर कर लेते हो, मतलब सेक्स की क्रिया अगर आप करते हो, तो आपको भी जीका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो दिस इज एज पर एज अ रिपोर्ट दैट इज गिवन बाय द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शन ऑन द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इससे होती है, जिसमें जो एडल्ट्स और चिल्ड्रंस में देखा गया है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है। तो दिस इज एज पर द रिपोर्ट दैट इज सबमिटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिम्टम्स क्या है हम जानेंगे। तो सिम्टम्स हैं कुछ माइल्ड, इतना ज़्यादा वरीसम नहीं है जैसे आपका कोविड-19 में होता है, जैसे सिम्टम ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है, मतलब अपने आप ही बिगड़ जाता है अचानक से। तो इसमें फीवर होता है, रैशेस होता है। रैशेस मतलब आपको खुजली होना स्टार्ट होगा, रैशेस आपसे स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, हेडेक होगा, रेड आइज होंगे, आइज बिल्कुल रेड हो जाएंगे, मसल पेन होगा और आपका जॉइंट पेन होगा। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है 3 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मस्कीटो से जब आपका वायरस बॉडी में एंटर करता है तो वो आपको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और सिम्टम्स आपको 2 से 7 दिनों तक इसका सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद आप तुरंत ही ठीक हो जाते हो। सो जीका वायरस का कुछ इलाज है क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो व्हाई नॉट टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। इन केस आप इम्यूनिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ विच विल स्ट्रेट अवे बूस्ट योर इम्यूनिटी। द फर्स्ट वन इज कर्कम प्लस, द सेकेंड one is Ayush Kudineer, the third one is Ayush Quat,
and the fourth one is immune syrup. So these are the products which is manufactured by Altos. So these Altos products are one of the best products available in the market for immunity booster product. जीका वायरस का कोई भी वैक्सीन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, और अगर आप जीका वायरस से कांटेक्ट भी हो जाते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको एम्पल रेस्ट लेना चाहिए, हाइड्रेशन, खूब सारा पानी पीना चाहिए। तो ये जो पानी है तो और रेस्ट लेना चाहिए, ये आपका जो बॉडी है उसको रिजुविनेट कर लेगा। 2 से 7 दिन तक आपको ऐसे थकावट महसूस होती है, उसके बाद आप तुरंत ही ठीक हो जाते हो। तो फीवर होगा थोड़ा सा, अगर पेन है, फीवर है और पेन अगर है आपको, तो आपको पेन रिलीविंग मेडिकेशंस जैसे पैरासीटामोल है वो ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से कोई मेडिसिन अगर ले रहे हो तो आपके मेडिकल हेल्थ केयर मतलब मेडिकल असिस्टेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन विदाउट मेडिकल अटेंशन। तो एस्पिरिन और कोई भी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको नहीं लेना है, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है। यू हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर, ठीक है। तो उसका प्रिवेंशन क्या है? मस्कीटो से दूर दूर रहना है, ठीक है। घर में मच्छरदानी यूज़ कीजिए सोते टाइम, ठीक है। बाहर अगर जा रहे हो तो यूज़ सफिशिएंट प्रिकॉशंस ताकि मच्छर आपसे दूर रहे। एंड यू कैन नॉट ड्वेल आउटसाइड की चलो ठीक है आप जंगल झाड़ी में जा रहे हो, वहाँ पे अगर मच्छर आपको काट लेता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, राइट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके घर के आसपास जो है स्वच्छता बनाए रखना है। रेनी सीजन चल रहा है, अगर रेनी सीजन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स या तो फिर जो अनयूज्ड आइटम्स होता है हम बाहर उसको फेंक देते हैं, एंड देन क्या होता है तो उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर द मस्कीटोज टू ब्रीड देयर। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन डिस्कार्ड दीज एंड उसको सेफली डिस्कार्ड करें एंड मेक श्योर दैट पानी जमा होकर नहीं रहे ताकि मच्छरों को जगह ना मिले उसका इंक्यूबेट करने के लिए, ठीक है। तो यू कैन सडनली डू दैट, और एंड मेक श्योर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आप फिजिकली कांटेक्ट ना आए, सेक्स ना करें, ठीक है। एंड सो दीज प्रिकॉशंस आर देयर। सो इफ यू डू दैट देन ऑब्वियसली यू कैन अवॉइड योर सेल्फ कॉन्टैक्टिंग जीका वायरस। इन केस आपका कांटेक्ट हो जाता है जीका वायरस से तो आप घबराएं नहीं। यू हैव टू स्टे कूल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सी एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प दैट यू कैन हॉस्पिटल में आपको दिखाना है, एंड देन यू विल बी ऑल राइट इन बिटवीन 2 to 7 days। ये आपका पेन रहेगा, दर्द थोड़ा सा रहेगा, बुखार रहेगा, बट आफ्टर दैट आप सही हो जाओगे कम्प्लीटली। देर इज़ नो सच कंडीशंस की मौत हो जाती है या तो फिर डेथ हो गई है जीका वायरस से, ऐसे कुछ नहीं है। सो दीज आर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्लीज डू नॉट फॉल प्रे फॉर इट। That's it about in this video. In case you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel and press the bell icon so that you'll receive all those notifications on time. And in case you have any suggestions, then please mention that in the comment box. Thanks a lot for watching this video, guys. Meet you guys in the next video.